देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। देश और दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा कितना हुआ, कोरोना वैक्सीन की उम्मीदें क्या बढ़ गई हैं, कोरोना से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 कोरोना। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1,326,000 पर पहुंच गया है। एक दिन में 4,627 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 131 मौत हुई है। इस तरह देश में मौत का आंकड़ा 3,156 पर पहुंच गया। भारत में 1 लाख की आबादी पर कोरोना वायरस के 7.1 मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस से ठीक होने वालों की दर 38.29% है। भारत में 39,233 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में एक दिन में 299 नए केस मिले। इस तरह दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 10,054 पहुंच गया। 24 घंटे में यहाँ 12 लोगों की मौत हुई। इस तरह मरने वालों की संख्या 160 पर पहुंच गया। दिल्ली में रिकवरी रेट 44.6% है, जबकि मृत्यु दर 1.59% है। इन सब के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गाइडलाइंस जारी कर दी। शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी काम के लिए घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। ऑड इवन के मुताबिक सभी दुकानें खुलेंगी। आवश्यक चीजों की दुकानें रोज खुलेंगी। मेट्रो, स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे। सैलून, स्पा खोलने की भी मंजूरी नहीं दी गई। धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। तमिलनाडु में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 11,760 पहुंच गया। एक दिन में 536 मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 3 मौत हुई है। मरने वालों का आंकड़ा 82 पर पहुंच गया। अकेले चेन्नई में 57 लोगों की मौत हुई। तमिलनाडु में 7,272 एक्टिव केस हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि 4,406 मरीज ठीक हो चुके हैं। गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या 11,746 पहुंच गई। एक दिन में यहां पर 366 मामले सामने आए। 24 घंटे में गुजरात में 35 लोगों की मौत हुई। अकेले 31 मौत अहमदाबाद में हुई। मरने वालों का आंकड़ा अब 694 पहुंच गया है। वहीं मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा, कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी कुछ जगह शर्तों के साथ दुकानें खुलेंगी, जहां व्यवसायिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को सम विषम फॉर्मूले का पालन करना होगा। एक दिन में बस 50% प्रतिष्ठान ही खुल सकते हैं। राजस्थान में एक दिन में सबसे ज्यादा 305 नए पॉजिटिव केस सामने आए। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 5,507 पहुंच गई। 24 घंटे में 7 मौत के साथ मरने वालों का आंकड़ा 138 पहुंच गया। वहीं राज्य सरकार के लॉकडाउन फेज 4 की गाइडलाइन के मुताबिक शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक प्रदेश में कर्फ्यू रहेगा। कहीं भी 5 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं होंगे। राज्य में शर्तों के साथ सैलून खोले जाएंगे। शॉपिंग मॉल, स्कूल, शैक्षणिक, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। पान, गुटखा, तंबाकू पर पूरी तरह से रोक रहेगी। मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को सामान नहीं दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल में एक दिन में कोरोना के 148 नए मरीज मिले हैं। इस तरह बंगाल में अब तक कोरोना का आंकड़ा 2,825 पर पहुंच गया। 24 घंटे में 6 मौतें हुई हैं। इस तरह मरने वालों का आंकड़ा 244 पर पहुंच गया। इन सब के बीच राज्य सरकार ने कई छूट का ऐलान किया है। 21 मई से सभी बड़े स्टोर खुलेंगे। निजी कार्यालय और शॉपिंग मॉल के अंदर 50% स्टाफ के साथ काम कर सकते हैं। 21 मई से इंटर जिला बसों को चलाने की अनुमति दी जाएगी। 27 मई से 2 PPL के साथ ऑटो रिक्शा संचालित हो सकते हैं। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की संख्या 48,85,000 के पार पहुंच गया। 3,19,800 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। 26,62,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, जिसमें 44,700 से ज्यादा मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है। रूस में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। 2,90,000 से ज्यादा मरीज यहाँ हो गए। वहीं ब्राजील में 2,54,000 से ज्यादा मरीज हो गए। इटली से राहत वाली खबर आई है। इटली में कोरोना महामारी से रोजाना मरने वालों की संख्या में कमी आई है। अमेरिका में मौत का आंकड़ा 91,950 के पार पहुंच गया। एक दिन में अमेरिका में 21,600 से ज्यादा नए मरीज मिले। इस तरह अमेरिका में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 15,49,000 के पार पहुंच गया। 11,03,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। अमेरिका में 3,54,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं। अमेरिका की दवा कंपनी मॉडर्ना ने कोरोना वैक्सीन बनाने की उम्मीदें बढ़ा दी है। कंपनी ने वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया में एक अहम चरण पार कर दिया है। ये बताया जा रहा है कि कंपनी ने वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल भी शुरू कर दिया। ह्यूमन ट्रायल के नतीजे भी काफी बेहतर मिले हैं। अगर तीसरा चरण सफल रहा तो कंपनी वैक्सीन बनाने का लाइसेंस हासिल करने के लिए अप्लाई करेगी। मॉडर्ना पहली दवा कंपनी है जिसने अपनी RNA आधारित वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं कि साल के अंत तक कोरोना की वैक्सीन आ सकती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।